शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल वंशी एकेडमी पर। आप सभी के लिए मैं लेके आई हूं TGT सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। देखिए, इससे पहले के जो 4 प्रैक्टिस सेट है आपको चैनल पर सोशल साइंस नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां आपको इससे पहले के चारों प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही बहुत सारी जो वीडियो है सोशल साइंस से संबंधित आपको वहीं पर देखने को मिलेगी। तो आज हम लेके आए हैं 5वां प्रैक्टिस सेट। शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो है इस प्रैक्टिस सेट में या इससे पहले के प्रैक्टिस सेट में 15 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट है, लेकिन अब हम आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेट के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करेंगे, ठीक है, और भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो हैं प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड किया करेंगे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। तो शुरू करें। हमारा पहला प्रश्न है जो कि आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना डैश में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन आपके 4 है ए बी सी डी। लंदन सम्मेलन ए है आपका, बी है बर्लिन, सी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, डी है आपका रोम सम्मेलन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो देखिए, जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे अपना स्कोर, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी। ये प्रश्न भी आपको आया था। 1944 में संयुक्त राज्य के न्यू हैम्पशायर में जो है संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। किस में हुई थी? इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर रहेगा इसका वो रहेगा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। आगे देखते हैं। पूछा गया है दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर का नाम है। तो दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च शिखर है, चोटी है, वो कौन सी है? देखिए, ऑप्शन है डोडा बेटा, बी महेंद्रगिरी, सी महाबलेश्वर, डी आपका अन्नाईमुदी या अन्नाईमुदी, ठीक है। ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ आपका ये प्रश्न रहेगा, ठीक है। इन चारों में से आपको सही उत्तर बताना है। देखिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। अन्नाईमुदी डी जो है ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है जो कि 2695 आया हुआ है। ये भी इसकी ऊंचाई 2695 जो है मीटर ये ऊंची है, ठीक है। जो अन्नाईमुदी शब्द है वो तमिल इस शब्द का तमिल में अर्थ है हाथी का सिर, ठीक है, हाथी का सिर। क्वेश्चन नंबर 3 इज द मुद्रा राक्षस के लेखक है। ए विशाखदत्त, बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्त, भारवी, डी, ठीक है। 4 ऑप्शन है, बताइए आंसर। पेन कॉपी साथ में लेकर बैठा करिएगा जिससे आप स्कोर अपना देख लीजिएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त या भारवी। देखिए, मुद्रा राक्षस के जो लेखक है राइट आंसर इज द ए विशाखदत्त, ठीक है। विशाखदत्त जो है विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक है। आगे देखते हैं। सारगासो सागर है जो कि उत्तरी अटलांटिक में है। सारगासो सागर है। ए शांत सागर, बी ठंडा सागर, सी सागरीय वनस्पति क्षेत्र, उष्ण तथा खारा सागर। सारगासो सागर है, तो इसमें जो इसका उत्तर रहेगा वो रहेगा शांत एवं स्थिर ये सागर है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आता है। देखिए, मई 1897 में 1897 में जो स्थापना हुई थी वो हुई थी रामकृष्ण मिशन की। कब हुई थी? 1897। कब हुई थी? 1897 में हुई थी। बतानी है इस क्वेश्चन में किसने की थी। ए स्वामी विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी केशव चंद्र सेन, डी रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। ये अगेन आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। 4 ऑप्शन देख के आप आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। 1897 में हुई थी, किसने की थी? जो रामकृष्ण मिशन का जो एक तरह से उद्देश्य था वो वेदांत का प्रचार करना, विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बनाना, गरीबों की सेवा करना, ठीक है। जो इसकी शाखाएं थे भारत के साथ साथ जो है विदेशों में भी इसकी शाखाएं स्थापित थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ए इज द राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। आगे सर क्रीक विवाद है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है
कि बहुत सारे विवाद होते हैं जिनसे आपका प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो सर क्रीक जो है विवाद है। ए है आपका ऑप्शन रहेगा, ए है भारत पाकिस्तान के मध्य है, बी आपका भारत म्यांमार के मध्य है, सी भारत बांग्लादेश के मध्य है, डी भारत चीन के मध्य है। अभी पीजीटी में न्यू मूर द्वीप का जो विवाद आया था जो कि बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, आते हैं ये प्रश्न, इंक्लूड कर दिया करेंगे। तीस्ता नदी का आता है, ऐसे आते हैं आपके, सिंधु नदी है, तो सरक्री और कावेरी नदी का विवाद भी आता है, कौन से दो राज्यों के बीच में, ये आते ही हैं। एक प्रश्न इनसे पूछा जाता है। देखिए जो सरक्रीक है ना, सरक्रीक ये भारत, ऑप्शन है आपके पास, आंसर दीजिएगा। पहले मैं उत्तर बता देती हूँ इसका, क्योंकि उत्तर में जो एक्सप्लेनेशन करेंगे उत्तर उसी में आ जाएगा। भारत पाकिस्तान के मध्य हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच है ना 96 किलोमीटर लंबी, कितने किलोमीटर लंबी है ये, 96 किलोमीटर लंबी जो है एक जल पट्टी है। ठीक है, दोनों देशों के बीच ना जल प्रभुत्व को लेकर ये विवाद चल रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारतीय साम्यवाद दल की स्थापना कब हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका जो प्रश्न है ये एनसीईआरटी से है आपका, साम्यवाद की स्थापना हुई थी। देखिए आप ना इसकी जगह ना 1925 लिख लीजिएगा। ठीक है, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी 1923 में, ए, बी 1924 में, सी 1922 में, डी 1925 में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आता है। ठीक है, साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी, इन चारों में से बताना है, बताइएगा आंसर। ये जैसे काट के हमने 1925 आएगा यहाँ। ठीक है, देखिए साम्यवाद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1925 में, 1925 में हुई थी, 1925, 26 दिसंबर 1925 कानपुर में हुई थी। ठीक है, कानपुर में हो जाता है कई बार। नाबार्ड का मुख्य कार्य है, नाबार्ड का मुख्य कार्य है, देखिए नाबार्ड है ना जो केंद्रीय सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंक, राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंकों की आपका जो पुनर्वित्त सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो नाबार्ड की अगर मैं बात करूं फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी गई है। नाबार्ड की जो फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, ये भी पूछा गया प्रश्न आपका। 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। इसका जो हेड ऑफिस अगर बात करें तो मुंबई में है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं आंसर। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, 8वें का जो है आप मुझे उत्तर बताइएगा कमेंट में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अभी डिटेल मैंने बता दी है, इसका मुख्य कार्य इनमें से बताना है। इजी प्रश्न है, बताइएगा। 9वां चलते हैं। भारत को समग्र बचतों में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है, ए बीमा निगम, बी सरकारी क्षेत्र, सी घरेलू क्षेत्र, डी निगम क्षेत्र। भारत को समग्र बचतों में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है, ये बताना आपको। देखिए जो उत्तर रहेगा वो सी रहेगा, घरेलू क्षेत्र। विश्व का सबसे गहरा गर्त है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व का सबसे गहरा गर्त है चैलेंजर, मेरियान, स्वारटोगा। चारों में से बताना है। देखो महासागरीय गर्त है। ठीक है, महासागरीय गर्त है, तो उत्तर आ जाएगा मेरियान गर्त, बी इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। स्थापत्य कला पूछा गया, चित्रकला का भी आता प्रश्न, लेकिन ये जो पूछा गया वो स्थापत्य कला का पूछा गया। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, तो जी डी हो जाएगा उत्तर, डी इज द राइट आंसर। निम्न में से क्या न्यूनतम नकद संपत्ति है, नकद संपत्ति, ए पैसा, बी शेयर, सी मशीन, डी ब्रांड। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर आ जाएगा पैसा। आगे, किस शासक ने अपने आप को देवता का प्रिय कहलवाया? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कनिष्क। 4 ऑप्शन है, तो उत्तर आ जाएगा देवनाम प्रिय, है ना, नाम पढ़ा होगा आपने अशोक का नाम। अशोक का जो नाम मिलता है ना हमें, उसके शिलालेख अभिलेख में देवनाम प्रिय मिलता है, यानी कि देवताओं का प्रिय है। अशोक सिर्फ मास की गुर्जरा अभिलेख में ही हमें देखने को मिलता है, सॉरी शिलालेख में हमें देखने को मिलता है। 14वां प्रश्न है, मानव विकास सूची इसने सूत्रबद्ध की या कौन जारी करता है? ये प्रश्न भी आपका बहुत बार एग्जाम में आता है। मानव विकास सूची कौन जारी करता है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड, UNTD, UNDP। बताइए। तो ये आ जाएगा, जो मानव विकास सूची है वो UNDP जारी करता है, डी। ये बहुत बार एग्जाम आता है, सालाना ये जारी होती है हर साल। लास्ट प्रश्न है, वांडीवाश का युद्ध आपको बताना है। वांडीवाश का युद्ध, वांडीवाश के युद्ध में कौन पराजित हुए थे? ए फ्रांसीसी, बी ब्रिटिश, पुर्तगाली या डच। सी पुर्तगाली, डी डच। तो वांडीवाश के युद्ध में जो पराजित हुए थे वो हुए थे फ्रांसीसी। इज द राइट आंसर। एक बेदरा भी आता है, बेदरा का युद्ध, बताना आप कमेंट में बेदरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी जो है मेरे साथ बने रहिए, ज्वाइन कीजिए। जो आपका जो वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।